एनी के हाथ कांप रहे होते हैं। एक एक करके वह कागजात, तस्वीरें और फाइलें पलटती जाती है। जैसे जैसे सच सामने आता है, उसकी आंखें हैरत से फैलती जाती हैं। उसे महसूस होता है मानो उसके पांव तले से जमीन खिसक गई हो। उसके सामने फैज की असली तस्वीर होती है। वही फैज जो सबके सामने खुद को बेहद शरीफ, नेक और सच्चा इंसान बताता था, जो दावा करता था कि उस जैसा कोई नहीं, जिसने अपनी पहली तलाकन का सारा इल्जाम अपनी पहली बीवी पर डाल दिया और खुद को मजलूम साबित किया। एनी की सांसें भारी हो जाती हैं। वह कागजात दोबारा देखती है और उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती है, सब झूठ था। ये सारा खेल सिर्फ मुझे फंसाने के लिए रचा गया था। हकीकत यह थी कि फैज के पास न कोई कंपनी थी, न दौलत, न ईमानदारी। सब कुछ धोखा था। एनी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वह बेखुदी में जाविया के पास आती है और उसे गले लगा लेती है। एनी, रोते हुए, तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर तुम ना होते तो मैं पूरी जिंदगी एक झूठ के साथ गुजार देती। जाविया नरमी से कहता है, जाविया, मैंने तुम्हें दोस्त माना था और दोस्त का फर्ज होता है सच बताना। मैं ये फर्ज कैसे भूल सकता था? एनी और ज्यादा रो पड़ती है। एनी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करती रही। जाविया उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, जाविया, घबराओ मत। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। कुछ पल की खामोशी के बाद एनी की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। अब वह कमजोर नहीं थी। एनी मजबूत आवाज में, अब फैज को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। उसने हमें फंसाने की कोशिश की है। अब उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। जाविया चौंकता है। जाविया, तुम क्या करना चाहती हो? एनी गहरी सांस लेकर कहती है, एनी, मैं अभी रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। मैं बात को शादी तक ले जाऊंगी और निकाह के वक्त सबके सामने उसके मुंह पर ये सारे सबूत मारूंगी, ताकि वह कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। जाविया समझ जाता है कि एनी अब डरने वाली नहीं रही। जाविया, अगर यह तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन यह बहुत हिम्मत। घर पहुंचते ही एनी अपनी फूफू और फूफा के सामने सारी सच्चाई रख देती है। एक एक बात, एक एक सबूत। फूफू गुस्से में भड़क उठती है। फूफू, यह सब जाविया का ड्रामा है। वो हमारी बच्ची को बहका रहा है। लेकिन फूफा खामोशी से सारे कागजात देखता रहता है। आखिरकार वह एनी के सिर पर हाथ रखकर कहता है, फूफा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम कहोगी वही होगा। एनी को हौसला मिलता है। वह घर वालों को अपना पूरा प्लान समझा देती है। सब चुप रहने पर राजी हो जाते हैं। कुछ दिन बाद फैज आता है। शादी की तारीख तय होती है। उसके रवैये में गुरूर होता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। एनी दुल्हन के लिबास में होती है, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं, उसकी आंखों में यकीन होता है। निकाह का वक्त आता है। महफिल में सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही निकाह ख्वां एनी से पूछने लगता है, एनी अचानक खड़ी हो जाती है। एनी ऊंची आवाज में, जाविया, सारे सबूत ले आओ। फैज का चेहरा उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। जाविया आगे बढ़कर फाइलें और कागजात एनी को थमा देता है। एनी सबूत उठाकर फैज के सामने फेंक देती है। एनी, मुझे इस धोखेबाज से शादी नहीं करनी। तुमने झूठ, फरेब और दिखावे से मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। पूरा मजमा सन्न रह जाता है। फूफू का चेहरा जर्द पड़ जाता है। फैज कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसी लम्हे फूफा आगे बढ़ता है। जाविया को बुलाकर दूल्हे की जगह बिठा देता है। निकाह ख्वां हैरान रह जाता है। लेकिन जब एनी पूरे यकीन से जाविया को कबूल है कहती है, तो निकाह पढ़ा दिया जाता है। एनी की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू डर के नहीं, बल्कि जीत के होते हैं। इस तरह एनी ना सिर्फ एक धोखे से बचती है, बल्कि हिम्मत और सच्चाई के साथ अपनी जिंदगी का फैसला खुद करती है। जाविया उसका हाथ थामता है। जाविया, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें किसी गलत इंसान की होने नहीं दूंगा। एनी के चेहरे पर सुकून होता है। उसके लिए यह एक नया आगाज था। बिना डर, बिना मजबूरी, सिर्फ सच और साथ के साथ।